दोस्तों, जब हम किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, पहली तो बात आपको लिसनिंग करवाई नहीं जाती है। कोई भी टीचर आपको लिसनिंग जो है कभी भी नहीं समझाता है। अगर कोई टीचर समझाता भी है तो आप लोग अगर उनसे पूछते हो कि हमारी लिसनिंग कैसे इम्प्रूव हो सकती है, तो उनका एक ही जवाब होता है, वो है प्रैक्टिस। और दूसरा चीज़ होती है कि वो आपको बोलेंगे कि आपको लिसनिंग करनी चाहिए, आपको सुनना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। जब आप लिसनिंग सुनेंगे तब आपकी लिसनिंग में इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। बिल्कुल गलत चीज़ है। इस चीज़ को मैं आज प्रूफ करके दिखाऊंगा आपके सामने। मैं एक सेक्शन रखने जा रहा हूँ। ये 4th सेक्शन है। लिसनिंग का जो 4th सेक्शन होता है, जनरली आपको पता है कि 4th सेक्शन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं। स्टूडेंट्स, जब भी हम आइल्स की लिसनिंग करते हैं, अब तो ये मैं 4th सेक्शन बताने जा रहा हूँ, कोई भी लिसनिंग करते हैं तो उसमें हमारे को कौन से कीवर्ड सेलेक्ट करने चाहिए। आपको पता है कि जो लिसनिंग होती है आइल्स की, उसकी स्क्रिप्ट सुनने से ज़्यादा उसके काफ़ी सारे आंसर्स उसके क्वेश्चंस में ही होते हैं। क्या आपको इस चीज़ का पता है? अगर नहीं पता है तो आपको इस वीडियो में मैं इसी चीज़ के ऊपर बताने जा रहा हूँ। तो स्क्रीन के ऊपर आपको जो है 4th सेक्शन दिख रहा है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि जब हमारा 3rd सेक्शन फिनिश होता है, फिनिश होने के बाद आपको 30 सेकेंड जो है 30 सेकेंड का टाइम दिया जाता है आपको क्वेश्चन चेक करने के लिए। उसमें आपने कुछ नहीं करना होता, आपने सीधा 4th सेक्शन के ऊपर मूव हो जाना है। और उसके बाद जब 4th सेक्शन के ऊपर मूव होते हैं, उसके बाद फिर से आपका जो स्पीकर है आपको 30 सेकेंड का टाइम देता है। ये टोटल आपका 1 मिनट हो गया। अब ये वाला 1 मिनट है, इसमें आपके बहुत सारे आंसर्स जो हैं आपको मिल जाते हैं। लेकिन कैसे? बिना स्क्रिप्ट रीड किए भी आपको काफ़ी सारे आंसर्स का स्ट्रॉन्ग हिंट पता चल जाता है कि आंसर क्या होने वाला है, जो कि शायद अगर आप सिर्फ लिसनिंग सुनते रहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे ये 1 वर्ड है, पहले तो आपने इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से अंडरलाइन कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है, आपने इंट्रोडक्शन पार्ट जो है, देखो ये जो मेन हेडिंग्स उसने बना रखे हैं उसको देखना है। तो सबसे पहले उसकी इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के रिलेटेड उसने 2 बुलेट पॉइंट बना रखे हैं और ये दोनों बुलेट पॉइंट इंटरकनेक्टेड हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा मेन हेडिंग है वो है रीसेंट रिसर्च। और इस रीसेंट रिसर्च में देखिए कितने सारे राइटर्स का नाम उसने यूज़ किया हुआ, जैसे ये इमली स्नेल है, फिर ये उसके बाद नेक्स्ट मिरांडा है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे जोनाथन है, कुछ नाम है इसका, सारा प्राथन है, ये है कुछ। ठीक है, ये सारे रिसर्चर्स की रिसर्च के बारे में अलग अलग तरीके से उसने एक्सप्लेन किया है। और लास्ट में उसने जाके लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर एक क्वेश्चन बनाया है। तो आपने ये कीवर्ड जो हैं इनको अच्छे तरीके से मार्क डाउन कर लेना है। अब इनको मार्क डाउन करने के बाद आपका नेक्स्ट काम क्या है वो चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है। देखिए स्टूडेंट, जब आप कीवर्ड रीड करते हैं तो इसने क्या लिखा है, रीसेंट अर्बन डेवलपमेंट रिप्रेजेंट मैसिव एनवायरमेंटल चेंजेस। ठीक है जी, एनवायरमेंटल चेंजेस। उसके बाद इसने लिखा इट वाज प्रीवियसली थॉट दैट ओनली ए फ्यू एनिमल्स। अब हो सकता है ये एनिमल की जगह पर कुछ स्पीशीज वर्ड भी यूज कर सकता है। इसने क्या कहा है कि पहले ऐसे सोचा जाता था, कैसे सोचा जाता था कि कुछ एनिमल्स जो हैं वो सूटेबल थे सिटी लाइफ के लिए। उसके बाद ये जो चीज़ है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ये एनिमल्स की एग्जाम्पल दे रखी है आगे, ठीक है, और इस चीज़ की लिंकिंग आगे वाले क्वेश्चन के साथ है। यहाँ पे उसने क्या किया, इस बुलेट पॉइंट में द लगा के उसके बाद एक हाइफन यूज किया है, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन लिख दी है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मेरे को एक एनिमल का नाम चाहिए होगा। मतलब ये जो एग्जाम्पल है ये एक एनिमल का नाम यहाँ पे आएगा। इसका एक और हिंट मेरे को मिल रहा है, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पिजन। सो पिजन भी एक एनिमल का नाम, उसके बाद भी हाइफन यूज किया गया, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। तो सेम चीज, मतलब ये मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो किसी एनिमल का नाम आएगा। सो बिना आपको सुने, बिना स्क्रिप्ट सुने आपको काफी हद तक ये चीज वैसे ही समझ में आ रही है कि आपका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है जी, ये तो हो गया कि आपको कनेक्टिविटी कैसे पता चल रही। जैसे ये वाली चीज खत्म होगी उसके बाद पिजन के बारे में वो बोलना शुरू करेगा। पिजन को भी आपने अंडरलाइन कर लेना है। उसके बाद ये देखिए, बिकॉज वॉल्स ऑफ सिटी बिल्डिंग्स आर सिमिलर टू डैश। सिमिलर की जगह पर वो क्या वर्ड यूज कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे लाइक यूज कर सकता है,
ठीक है, समथिंग लाइक दैट, ये ऐसे कुछ वर्ड्स यूज़ कर सकता है, तो आपको ध्यान रखना ये चीज़ का। उसके बाद रिसर्च के ऊपर जैसे ही वो आएगा, रिसर्च के ऊपर भी आने के बाद मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट एस और ई एस की गलतियाँ करते हैं उनकी भी गलतियाँ का सुधार आज होने वाला है। ये देखिए जो एमिली स्नेल है, इसने कुछ स्टडी किया है, ठीक है, ठीक है, ये कुछ आपके ये जो कीवर्ड हैं ये आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी मतलब थोड़ा हेल्प करेंगे कि कहाँ पे वो स्पीकर बोल रहा है। ये है इसकी फाइंडिंग्स। इसने क्या फाइंड किया? शी फाउंड द साइज ऑफ देयर डैश हैड इंक्रीज। ये देयर शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनके कौन सी चीज़ के साइज बढ़ जाते हैं। मीन्स यहाँ पे जो भी वर्ड आएगा ऑफ कोर्स उसके साथ एस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। हो सकता है आपको आंसर सुन जाए लेकिन आप एस की तरफ ध्यान नहीं देंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा, और आंसर भी हो सकता है बहुत ईजी से वो बोल दे, हो सकता है इस लाइन को रीफ्रेज ही ना करे, सीधा ही बोल दे, ये पॉसिबल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उसने लिखा शी सजेस्ट दिस मे बी ड्यू टू नीड टू लोकेट न्यू सोर्सेज ऑफ डैश। अब ये सोर्सेज को थोड़ा चेंज करके बोल सकते हैं एंड टू। यहाँ पे दो चीजें हैं, ये एंड जो है ना ये आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है, ठीक है जी। मतलब इसके कहने का ये है कि इसने लिखा है कि नीड टू लोकेट न्यू सोर्सेज ऑफ समथिंग एंड डील विद न्यू डेंजर। हो सकता है आपका जो स्पीकर है थोड़ा ऑर्डर भी चेंज करके बोल सकता है, तो आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है कि दो चीजों की उसने बात करनी है। एक तो किसी चीज का सोर्स किस चीज का, और दूसरा जो है वो न्यू डेंजर क्या चीज का है। तो न्यू डेंजर और एक किसी चीज का सोर्स लोकेट करने में उसकी जरूरत होती है। नेक्स्ट जो रिसर्चर है उसका ये नाम है, उसने फोकस करना है किसी चीज के ऊपर, ऑफ द अर्बन एंड रूरल ब्लैक बर्ड्स। अब ये अर्बन और रूरल को भी वो रीफ्रेज करके बोल सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ये सारी चीजें आपको क्लास में प्रैक्टिस का वर्क होती है, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो एस वाला वर्ड यहाँ पे आना था, ये मेरा स्ट्रॉन्ग आपके लिए टिप था जो मैं बताना चाहता था काफी टाइम से। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको कभी भी क्लास में नहीं बताई जाती हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के एस ई एस की गलतियां कभी सुधरती नहीं है। आपको यही लगता है कि शायद एस ई एस मुझे सुनाई नहीं देता है, कई बार हमें नहीं भी सुनाई देता, लेकिन हमारी ग्रामर बहुत ज्यादा उसमें हेल्प करती है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में मेरी ग्रामर हेल्प कर रही है कि एस आंसर इसमें आएगा, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो राइटर है, ये जो नाम है इसका, ठीक है, ये फोकस करती है, ये मैंने आपको बता दिया है, इसको भी रिफ्रेश कर सकता है वो। तो उसके बाद सारा जो है उसने क्या लिखा हुआ है, उसने फाउंड किया है, फाउंड अर्बन स्क्वायरल यूज देयर डैश। यहां पे फिर से मेरे को काफी हेल्प मिल रही है, अर्बन स्क्वायरल्स यूज देयर डैश। यहां पे फिर से जो भी नाउन होगा ना आएगा उसके साथ मेरा एस आना चाहिए, ठीक है। हो सकता है आंसर सुन जाए लेकिन एस नहीं सुना तो आपका आंसर गलत है और आप दोष देते रहोगे एस क्यों नहीं सुनता है, मेरे को क्यों नहीं सुनता है। तो यहाँ पे देखिए ग्रामर कितना ज्यादा आपको सपोर्ट कर रही है। कम से कम 3 से 4 आंसर जो हैं वो पूरे ग्रामर के ऊपर ही हैं। तो 3 से 4 आंसर ही तो इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी लिसनिंग में। सोच के देखना कभी, अगर आपका स्कोर 20 आ रहा है तो 5.5 रह जाएगा, और यही स्कोर में अगर ये 3 ऐड हो जाएं तो आपका स्कोर 6 हो जाएगा। अगर आपका स्कोर 24 या 23 आ रहा है, 23 ही मान के चलते हैं, तो आपका बैंड 6 आएगा। अगर इसमें 3 ऐड हो जाएं तो आपका स्कोर 6.5 हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप प्लीज़ इस चीज़ को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक। अभी और भी वीडियोज़ आने वाली हैं, ये तो मैंने जस्ट आपको एक क्लिप दिखाया है, इससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ जो आपको किसी इंस्टीट्यूट में कभी सिखाई भी नहीं गई होंगी, ठीक है। और लिसनिंग का प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर लीजिए लाइक, और किसी को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत बहुत जल्द नेक्स्ट